दोस्तों, भारत ने 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है वहां बहावलपुर को खास तौर पर निशाना बनाया और सैन्य कार्रवाई में बहावलपुर सहित 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था, जिसमें जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के जो प्रमुख केंद्र है वो शामिल थे। अब भारत ने विशेष तौर पर बहावलपुर को क्यों निशाना बनाया गया, इस जगह पर आतंकियों के कितना खास रिश्ते हैं, ये भी समझना जरूरी है। बहावलपुर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक जिला और शहर है जो भारत की सीमा के करीब करीब है और इसका कुल क्षेत्रफल 24,830 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 2/3 हिस्सा चोलिस्तान रेगिस्तान से ढका हुआ है जो भारत के थार रेगिस्तान तक फैला है। 1998 की जनगणना के अनुसार से इसकी जनसंख्या दो जो 24,33,091 है। इसमें 27.01% शहरी आबादी है और ये क्षेत्र कपास उत्पादक के लिए जाना जाता है। अब बीकानेर और फिरोजपुर से ये जो इलाका है वो सटा हुआ है। बहावलपुर का जो सामरिक महत्व है इसकी भौगोलिक स्थिति से और भी बढ़ जाता है और ये भारत के बीकानेर और फिरोजपुर जिले से पूर्व और दक्षिण पूर्व से सटा हुआ है। दक्षिण में बहावल नगर और फिर उत्तर में सतलुज नदी है और इसे अन्य पाकिस्तानी जिलों से जोड़ती है। यह सीमावर्ती स्थिति इसे भारत के लिए निगरानी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाती है, विशेष रूप से आतंकी गतिविधियों के लिए। चौलिस्तान और रेगिस्तान इसे छिपे हुए आतंकी ठिकानों के लिए मुफीद बनाता है और इस इलाके की जो निगरानी है और पहुंच है वो काफी कठिन भी है। लेकिन बहावलपुर रियासत का जो हिस्सा था वो भी समझना जरूरी है कि ये किस रियासत का हिस्सा था। कहानी तो पूरी होनी चाहिए। 711 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और मुल्तान पर कब्जा किया तब यह क्षेत्र उमैयद खलीफा के नियंत्रण में था। 1746 में नवाब बहाबल खान ने इसे एक स्वतंत्र रियासत के रूप में स्थापित किया जो कि 1947 में पाकिस्तान के बनने तक कायम रहा और विभाजन के समय बहावलपुर बीकानेर रियासत का हिस्सा था, लेकिन इसे पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो मुख्यालय है वो कभी बहावलपुर हाउस कहलाता था और इसी रियासत का था, बहावलपुर रियासत का ही। अब इसे आतंकी केंद्र के तौर पर ज्यादा जाना जाता है क्योंकि यहाँ आतंकियों की बस्ती ज्यादा है। अब बहावलपुर को इसके ऐतिहासिक महत्व को कम और आतंकी गतिविधियों के केंद्र के रूप में अधिक जाना जाता है। 1999 में जब जैश ए मोहम्मद के संस्थापक मौलाना मसूद अजहर को कांधार विमान अपहरण जो IC 814 के बदले लिया गया था, बदले रिहा किया गया था, तब से बहावलपुर इस संगठन का प्रमुख गढ़ बन गया। उसके बाद मारकज सुभान अल्लाह जो मस्जिद है वो आतंकियों का खास गढ़ भी है और बहावलपुर में जो स्थित मारकज सुभान अल्लाह जैश ए मोहम्मद की जो गतिविधियों वाला और ऑपरेशन का मुख्यालय ठिकाना माना जाता है, जो ऑपरेटर सेंटर, इसे 88 भी कहा जाता है। इसे ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से तबाह कर दिया और ये केंद्र भारत के खिलाफ कई आतंकी हमलों की योजना बनाने के लिए उपयोगी किया गया। इनमें से 2001 का संसद हमला है, 2019 का पुलवामा हमला है और हाल ही में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ बैसरन घाटी में, वो भी शामिल है। मसूद अजहर ने इस क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को संचालित करता रहा और जिसे बहावलपुर आतंकी ट्रेनिंग और फिर भर्ती का कैंप भी बन गया और सेंटर भी बन गया। अब आतंकियों के लिए ये क्यों खास जगह है बहावलपुर, ये भी समझिए। जो चौलिस्तान रेगिस्तान की दुर्गमता और बहावलपुर की जो सामरिक स्थिति है इसे आतंकी ट्रेनिंग शिविरों के लिए आदर्श बनाती है। बहावलपुर में कई मदरसे आतंकी ट्रेनिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिसे ऑपरेशन सिंदूर में नष्ट किया गया और इन शिविरों में आतंकियों को हथियार चलाने, विस्फोटक बनाने और फिर गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग भी दी जाती है। अब इसे निशाना बनाना ही था तो फिर बहावलपुर को क्यों बनाया? क्योंकि बहावलपुर में आतंकी ठिकाना है। गतिविधियों को जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI है उसका समर्थन प्राप्त होने की बात बार बार सामने आई थी।
खुफिया जानकारी भी मिल रही थी। मसूद अजहर जैसे जो आतंकी नेताओं हैं, उसको संरक्षण देने में पाकिस्तान की भूमिका ने भारत के लिए इसे निशाना बनाना बहुत ही जरूरी बना दिया। और इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर की जो कार्रवाई हुई वो बहावलपुर में केंद्रीय रही थी। अब जो एक और वजह है कि बहावलपुर में निशाने पर रखने के लिए ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बहावलपुर को मुख्य टारगेट क्यों बनाया गया, इसकी वजह यह भी है कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने स्पष्ट संदेश दिया कि वह आतंकी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। और फिर बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का जो गढ़ है वो होने के नाते ये भारत के जो प्रतिशोध है, बदला है, उसका मुख्य टारगेट था। और इस कार्रवाई में 30 से 80 आतंकी मारे गए, सैकड़ों घायल हुए, जिससे आतंकी नेटवर्क को बड़ा झटका भी लगा। अब बहावलपुर की जो भारत से निकटता है और इसके अलावा जो रेगिस्तान इलाके इसे आतंकी गतिविधियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगार भी बनाता है। और इस क्षेत्र को देखें तो निशाना बनाकर भारत ने न केवल आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, बल्कि भविष्य में होने वाले घुसपैठ को भी रोकने का प्रयास किया। तो बहावलपुर को खास तौर से टारगेट करने की ये भी वजह थी। दूसरी बात ये भी है कि बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद की मस्जिद को नष्ट करके भारत ने एक तरह से प्रतीकात्मक कदम उठाया है कि उसे सिंबॉलिक तरीके से जवाब दिया। और ये कार्रवाई आतंकियों और उनके समर्थकों के लिए एक बड़ा संदेश भी, जैसे भारत उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए निर्णायक कदम उठा सकता है, इस बात का भी संकेत था। अब जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका असर क्या हुआ ये भी समझिए। ऑपरेशन सिंदूर ने बहावलपुर और आसपास के क्षेत्रों में आतंकी बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचाया। इसमें करीब करीब 9 आतंकी ठिकाने हैं जिस पर ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने अटैक किया। अब घायल आतंकी अस्पतालों में ले जाया गया, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मची। और इस कार्रवाई ने भारत की सैन्य क्षमता और आतंकवाद के खिलाफ उसकी दृढ़ता को प्रदर्शित भी किया। भारत मजबूती से अटैक किया, लेकिन सिर्फ आतंकी ठिकानों पर, सिविलियन पर नहीं। हालांकि इससे भारत पाकिस्तान संबंधों में तनाव और भी बढ़ने की आशंका है और बढ़ भी गई है, लेकिन पाकिस्तान भी कायराना हरकत कर रहा है। अब ऑपरेशन सिंदूर की जो कहानी है उसे भी समझिए। ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया? क्योंकि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और इसे ही 7 मई के रात को 1:05 से 1:30 तक 25 मिनट तक ये स्ट्राइक किया। और ऑपरेशन सिंदूर नाम इसलिए दिया क्योंकि ये तीनों सेनाओं का ज्वाइंट ऑपरेशन था। और जिस तरह से आतंकियों ने नाम और धर्म पूछकर अटैक किया था, महिलाओं की जो सिंदूर मिटाने की कोशिश की, इसी वजह से पीएम मोदी के इशारे पर यह ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। इसमें 9 ठिकानों को टारगेट किया गया। ये जो 9 ठिकाने हैं वो कौन कौन से हैं, कितने दूर है एलओसी से, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उससे कितने दूर है, ये भी समझिए। सबसे पहली बात कि बहावलपुर पहले नंबर पर जो अटैक का पॉइंट था वो बहावलपुर, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर दूर, जहां जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था, जिसे भारतीय सेना ने ध्वस्त किया। ये आतंकी ठिकाना। आतंकी ठिकाना 2 मुरीद के, यह आतंकी ठिकाना का इंटरनेशनल बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर है। और यहां पर लश्कर ए तैयबा का शिविर था जो कि 26/11 मुंबई हमले से जुड़ा हुआ था। और आतंकी ठिकाना 3 जो गुलपुर है, ये आतंकी ठिकाना एलओसी जो पुंछ और राजौरी से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। और आतंकी ठिकाना 4 जो लश्कर कैंप सवाई है, यह आतंकी ठिकाना पीओजेके से तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर दूर है। और आतंकी ठिकाना 5 जो था बिलाल कैंप है, जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड। ये ठिकाना आतंकियों को सीमा पार भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और आतंकी ठिकाना 6 कोटली जो एलओसी से 15 किलोमीटर दूर स्थित लश्कर का शिविर, ये 50 से अधिक आतंकियों की क्षमता वाला ठिकाना था। उसके बाद जो 7वां है आतंकी ठिकाना वो बरनाल कैंप, ये आतंकी ठिकाना एलओसी से 10 किलोमीटर दूर स्थित था। 8वां है सरजाल कैंप जो सांबा कठुआ के सामने इंटरनेशनल बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर स्थित जैश का प्रशिक्षण केंद्र है। इसके अलावा जो 9वां ठिकाना है महमूना कैंप है जो सियालकोट के पास, ये हिजबुल मुजाहिदीन का प्रशिक्षण शिविर था और इंटरनेशनल बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर
ये स्थित था। तो ये ऑपरेशन सिंदूर की कहानी और अब तक की जो भागलपुर को टारगेट करने की बात थी, वो थी। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी पहुंच गई हो और समझ गए हो आसानी से। आपको अगर सही लग रही हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। हम एक्सप्लेन करके आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव है, आतंकों को खत्म करने के लिए भारत कौन कौन सा एक्शन ले रही है।